हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है वंस अगेन टू द निफ्टी सिटी। टेरिफिक टेरिफिक डे यार। मजा आ गया आज मार्केट में। व्हाट अ रैली, अमेजिंग अमेजिंग रैली। ठीक है, कहाँ कल हमने डिस्कस किया था टारगेट 19,170 का, 19,201 का हाई लगा है। टेरिफिक। टारगेट वन तो बहुत इजीली अचीव हो गया। सुबह टेलीग्राम ग्रुप में सुबह ही 9:30 को अपडेट कर दिया था कि निफ्टी का डेटा स्ट्रांग है। ये मत सोचो कि मार्केट कितना बढ़ेगा। ठीक है, एक हमेशा एक थॉट आता है कि मार्केट कितना ही बढ़ेगा यार, और इतना तो ओवर स्ट्रेच हो चुका है। डेली चार्ट पे भी दिखाएंगे। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग, वी विल डिस्कस वीकली आउटलुक, वी हैव सम टेरिफिक स्टॉक्स दैट वी विल डिस्कस, ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो। सो क्विकली लेट्स डाइव इन नाउ। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, टुडेज एक्शन। ठीक है, इट वाज टेरिफिक टेरिफिक एक्शन यार। राइट, इधर ब्रेकआउट ये कैंडल में, एंड देन 21 ईएमए को कभी भी ब्रेक नहीं किया। प्योर ट्रेंड था, बहुत इजी ट्रेंड था आज फॉलो करने के लिए। डेटा इज ऑल्सो मैसिवली मैसिवली बुलिश। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। ठीक है, अब डेली चार्ट में देखेंगे। सो वी हैड हियर डोजी कैंडल का ब्रेकआउट, अगेन गैप अप, अगेन गैप अप, कंटिन्यूएशन। ठीक है, गैप अप हो रहा है, कंटिन्यूएशन भी हो रहा है। So definitely I agree, markets are overstretched, RSI is divergent। ठीक है, बट RSI कैसा होता है ना कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन ने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद भी ट्रेन थोड़ा आगे चलती जाती है। सो टिल द टाइम प्राइस डज नॉट गिव अस एन इंडिकेशन दैट प्राइस इज लुकिंग टू रिवर्स, तब तक हम रिवर्सल ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, हम ट्रेड के साथ चलेंगे। ठीक है, काफी मैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, एक्सेट्रा जगहों पे देखता हूँ, काफी लोग बोलते हैं कि मार्केट इधर से घूमने वाला है, 12,000, 15,000, 10,000। डोंट फॉलो ऑल दिस रबिश, वी विल जस्ट गो बाय द लेवल्स। ठीक है, लेवल्स से ट्रेड करेंगे, ना अपनी फीलिंग से। ठीक है, सबको पता है मार्केट ओवरबॉट है, बट एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा आता है तो ऐसे ही फ्लो में आता है। सो दिस इज गुड फॉर अस, गुड फॉर आवर पोर्टफोलियोज, गुड फॉर एवरीथिंग। Now what do we have here? Now we have, if you see, we have a gap here, we have a good gap here, and we have a, no, we don't have a gap here. Okay, so keep these things in mind. Now moving ahead, let's directly dive into the 15-minute chart. Okay, ये 15-minute chart है हमारा. So what is our trading plan? What is our trading action? Okay, सबसे पहले तो my personal expectation, I am expecting a decent enough big gap up on Monday. ठीक है, so Dow Jones futures are also in green, everything looks good. So if we get a gap up on Monday, obviously gap ups cannot be predicted, but if we get a gap up on Monday somewhere around this 19,245 के आसपास, okay, ये जोन में 285 to 245 के जोन में अगर गैप अप मिलता है, सो ये थोड़ा एक आध कैंडल ग्रीन होने के बाद रीटेस्ट करने आ सकता है, ये गैप फिल करने आ सकता है। ओके, जो मंडे को गैप अप अगर हुआ तो, अगर मंडे को वी ओपन लिटिल गैप डाउन, ओके, 19,165 के आसपास, देन दिस स्विंग हियर 130 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 19,130 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे अगर गया तो एक स्कैल्पिंग शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं टिल दिस जोन। ओके, सो अगर इसके नीचे गया तो ये इधर तक आ सकता है, ये गैप फिल करने के लिए। ओवरऑल एवरीथिंग डेटा वाइज इज बुलिश। ओके, व्हेन विल वी से थिंग्स बिकम, ट्रेंड कंप्लीटली चेंजेस एंड बिकम नेगेटिव इफ वी गो बिलो 18,800। ओके, इसके नीचे ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, ये हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू इवेंचुअली हिट 19,400। सो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 19,400 का कॉल खरीद के बैठ जाओ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। प्ले एज पर लेवल्स, जैसे जैसे लेवल्स ब्रेक होंगे वैसे वैसे हम ट्रेल करते जाएंगे। ओके, इफ वी ओपन लिटिल, इफ वी टेक सपोर्ट हियर एंड ब्रेक द डे हाई, प्रीवियस डे हाई, देन डेफिनेटली इधर एक लॉन्ग ट्रिगर हो जाएगा, एंड देन वी विल प्ले एज पर द डेटा दैट डेवलप्स ऑन मंडे। ओके, मंडे का प्राइस एक्शन, मंडे का डेटा देखेंगे, दैट आई विल अपडेट obviously on our free telegram channel. If you've not joined the channel, link is in the description. It is absolutely free. You can join and get our live market commentary. ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज। एक टेरिफिक स्ट्रैटेजी भी शेयर की थी मैंने थर्सडे को, yesterday, so you guys should enjoy everything यार।
ठीक है, सब अच्छे से हो रहा है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर कमाया तो, जेन्युइनली। Okay, so this is about Nifty that we have. Now let's look at Bank Nifty. Okay, Bank Nifty में सिंपल सा था हमारा 44,500 ये लेवल ड्रॉ किया था, ये लेवल शुड ब्रेक। सो मार्केट ने क्या किया, ओपन ही ओपन हाई कर दिया था। सो ओपन हाई के बाद सिंपल स्टांस था कि वेट फॉर द हाई टू बी टेकन आउट। तो इधर वापस बुलिश हुआ, वापस रिटेस्ट हुआ, इधर ब्रेकआउट पे you would have got a trade and decent enough profit you would have got in Bank Nifty as well. अब ट्रेड कैसे करना है हमको? ट्रेड सिंपल है, सेम स्ट्रैटेजी। अगर कहीं भी गैप अप होते हैं हम लोग 44,820 के आसपास, सो वेट फॉर रीटेस्ट एंड देन रिटर्न। ऑलवेज वेट फॉर रीटेस्ट, क्योंकि एक दो ग्रीन कैंडल बना के रीटेस्ट करने आ सकता है। मार्केट्स आर डेफिनेटली ओवरबॉट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मार्केट्स आर ओवरबॉट एज ऑफ नाउ, बट लिटिल पुल बैक के बाद, थोड़ा हल्का करने के बाद वापस अप मूव आ सकता है। ओके, इफ वी ओपन, कहाँ पे नीचे जाना है? 44,620। ओके, ये लेवल कटने के बाद वी कैन प्ले फॉर द डाउन साइड फॉर दिस गैप। ओके, दिस गैप जोन, ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, बट ये गैप फिलिंग के पहले 44,508 ये लेवल पे ही आके वापस सपोर्ट ले सकता है। टेल यू वाई, क्योंकि 44,500 पे यू कैन सी एक बहुत बड़ा टावर खड़ा हो चुका है। नाउ दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर अस इन दिस एंटायर वीक 44,500। ओके, निफ्टी में अगर देखेंगे, सो 19,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, वेरी गुड बेस। 19,100 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। नेक्स्ट लॉजिकल रेजिस्टेंस, अगर हम मंडे को 19,200 के ऊपर गैप अप खुलते हैं तो 19,200 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट लॉजिकल रेजिस्टेंस बिग वन इज 19,500। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 400 to 500 का रीजन टू बी अ गुड रेजिस्टेंस एरिया फॉर अस। क्लियर है? ठीक है, बीसीआर पुट कॉल रेशियो इज 1.63 विच इज on a overbought side. Okay, we have to understand that it is overbought, we don't have to go overboard, but we will not short this trending market at all. Okay, so this is what we have here on fin nifty also. Trading plan is very simple. Okay, fin nifty पे what we will wait is ये 20,000 का जो हाई है 20,078, ये हाई के ऊपर वी विल अगेन गो लॉन्ग। फिन निफ्टी में 20,100 का रेजिस्टेंस कॉल राइटिंग हो चुका है, एक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है 20,100 में। सो बी केयरफुल इन फिन निफ्टी ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, बिकॉज ट्यूसडे को फिन निफ्टी एक्सपायरी होगी मंडे को, सो मंडे को फिन निफ्टी का स्क्रिप्ट कैसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है ये कि वी ओपन गैप अप ओवर 20,110। ओके, वी ओपन गैप अप, गो लिटिल बिट अप, कम रीटेस्ट 20,100 एंड देन अगेन मूव अप। सो दिस इज अ quite a good scenario. Agar we open flat or gap down, then obviously I will not take any short trade in Fin Nifty unless this level breaks. Okay, 19,900 के नीचे ही Fin Nifty में short trigger होगा। ये gap filling के लिए मैं इतना scalp के लिए trade नहीं करने वाला Fin Nifty में। Okay, for that we have Nifty and Bank Nifty. Now, quickly, guys, I'll show you some of the stocks. Before that, please comment on the video. Please subscribe to the channel. 70% of our viewers don't subscribe. I don't know why. Please subscribe to the channel and also hit the like button on the video. Okay. Now, let's quickly get into the stocks. So in a trending market, obviously you will have a lot of stocks giving a breakout. So this particular stock that we have is Amara Raja Battery. Okay. Now इसने एक अच्छा खासा इधर गैप अप करने के बाद इधर एक बेस बनाया था। ओके, उसके बाद ये एक मेजर रेजिस्टेंस था इसका, जो इसने ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम। ठीक है, इधर एक टच पॉइंट, इधर एक टच पॉइंट, एंड इधर इट हैड टेकन रेजिस्टेंस एंड नाउ इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट स्टॉक नंबर 1 इज अमारा। ये ब्रेकआउट स्टॉक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड वी विल कीप playing this breakout. The next breakout stock that we have is none other than IndusInd Bank. Okay, IndusInd Bank ने क्या किया है? You can see resistance, 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 breakout, retest and continuation. ओके, तो रीटेस्ट करने के बाद अपना प्रीवियस हाई जो होता है, ये हाई को इसने तोड़ा है ऑन द अपसाइड। सो इंडसइंड बैंक इज वन ऑफ आर प्राइम बैंकिंग स्टॉक में अपसाइड का
कैंडिडेट इंडसइंड बैंक। ओके, नेक्स्ट स्टॉक वी हैव एस्कॉर्ट्स। अब एस्कॉर्ट्स ने क्या किया है, वाई हैव चोजन एस्कॉर्ट, इसमें जबकि ब्रेकआउट इतना क्लीन नहीं है, बट इफ यू सी फ्यूचर बिल्डअप फ्रॉम ओआई डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, एस्कॉर्ट्स में लॉन्ग ओआई डेटा इज ह्यूज। Okay, so it has given a breakout, it has given with good volume, so this stock is definitely on my radar here. It has given a breakout, right? The next stock that we have is अपना प्यारा LNT. Okay, LNT का ये एक फ्लैट बेस पैटर्न है। फ्लैट बेस, इधर रेजिस्टेंस था, इधर रेजिस्टेंस था, इसने अभी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इधर ब्रेकआउट दिया है। 99.9% प्रोबेबिलिटी के साथ आई कैन से LNT मंडे को गैप अप खुलेगा। ओके, अब गैप अप खुलने के बाद यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट, वेट फॉर रीटेस्ट एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट लॉन्ग्स इन दिस। सिमिलर स्ट्रैटेजी, हियर आर स्टॉप लॉस विल बी हियर बिलो दिस। Okay, this will be your stop loss level. Next stock we have is Biocon. Biocon ने क्या किया है, if I show you the moving average, Biocon ने ये एंटायर डाउन मूव के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, इधर मैसिव वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है एंड 200 EMA के ऊपर चला गया है बायोकॉन। सो बायोकॉन इज अनदर स्टॉक विच इज इन आर रेडार। ओके, सो टोटल वी हैव डिस्कस्ड दीज 5 स्टॉक्स। ये स्टॉक्स जो पहले के हैं छोड़ दो, वी हैव डिस्कस्ड दीज 5 स्टॉक्स: बायोकॉन, LNT, एस्कॉर्ट्स, इंडसइंड बैंक एंड अमारा राजा बैटरीज। Right है? All the very best for Monday. If you haven't checked out the strategy video, you can go and it's there on our channel. Strategy video, 85% plus accuracy, made a lot of money in Coal India today. So go check out the strategy and thank me later. All the best, guys. Take care.